मोस्टली लोगों का यही कहना है, इन्हीं दिनों में 40 उपवास क्यों रखते हैं। तो 40 का जितना परमेश्वर मुझे बता रहा है उसका हम समझेंगे कि जैसे यीशु मसीह मरा और मरकर तीसरे दिन जी उठा। जी उठने के बाद वो अपने चेलों से मिला। चेलों से मिल करके उसने कहा कि तुम जाओ, जाकर के सब जातियों को सुसमाचार प्रचार करो। यीशु मसीह ने कहा, देख मैं मर गया था, अब जी उठाऊं और अब युगान युग तक जीवता रहूंगा। अधोलोक और मृत्यु की चाबियां मेरे ही हाथों में हैं। उसने इस बात को कहा कि मेरे खोले को कोई बांध नहीं सकता, मेरे बांधे को कोई खोल नहीं सकता, और वो अधिकार मैं तुमको देता हूं। तुम जिसके पाप तुम खोलोगे खुल जाएंगे, जिसके तुम बांधोगे बंध जाएंगे। तो परमेश्वर ने ये अधिकार दिया। पर अभी हम यीशु मसीह 40-46 दिन बाद जब हम देखते हैं कि गुड फ्राइडे आता है, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। 2024 वर्ष पूर्व ये हो चुका है। हम हर वर्ष इसको जैसे मनाते हैं एक हिसाब प्रथा के हिसाब से, कि हम उसको याद करते हैं, स्मरण करते हैं कि मेरे प्रभु के साथ ऐसा हुआ था। तो लोगों का यही सवाल है कि बाइबल में तो लिखा ही नहीं कि उपवास 40 इन दिनों में रखने हैं। यीशु मसीह ने कहा था, जब तू उपवास करे, जब तुम उपवास करो, इसका मतलब ना महीना है, ना दिन है, ना साल है। तब हमको तैयार, इस उपवास का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब विशेष है कि जब हमने 40 उपवास रखे, हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं पाप से, व्यभिचार से, टीवी से, मोबाइल से, फालतू चीजों से दूर होकर के इन दिनों में हमने उपवास रखा। हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। मजबूत करके हमने देखा कि यीशु मसीह चेलों से मिलकर के बात करता है। अब परमेश्वर मौत पर विजय पाई, मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जी उठने के बाद वो चेलों से मिला, तो यहाँ वो हमसे मिलेगा। और चेलों से उसने कहा, जाओ बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मरे हुए को जिलाओ। उस यीशु मसीह ने ये अधिकार दिया। तो जब हम मजबूत होंगे तभी कर पाएंगे। 10 कुमारियों के विषय में सुनते हैं, 5 बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी। मूर्खों ने तेल नहीं लिया। जब प्रभु आया तो उनका तेल खत्म हो गया। अब वो तो तेल खरीदने चली गई, चलो भाई हम लेकर के आते हैं। लेकिन जो तैयार थी वो प्रभु यीशु मसीह के विवाह के भोज में चली गई। आमीन। जब हम उपवास में तैयार हैं तो परमेश्वर का वो सामर्थ्य, परमेश्वर अपने गिफ्ट को जो हमको देना चाहता है, जब हम उपवास से फ्री होंगे। गुड फ्राइडे का दिन होगा, यीशु मसीह मर जाएगा। अच्छा शुक्रवार, गुड फ्राइडे, शनिवार जाएगा, तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठेगा। और जी उठने के बाद स्त्रियों से मिला, बहनों से मिला, चेलों से मिला, और उनको उसने वो अधिकार दिया। वो अधिकार हम कब ले सकते हैं? अगर हम मूर्ख बने रहेंगे, हमारी कुपियों में एक्स्ट्रा तेल नहीं है, हमारी मसाले जल रही हैं, जितनी देर जल रही, ठीक है, फिर वो बुझ गई, तो फिर अंधेरा हो गया। जब दूल्हा आएगा तो मुझसे मिलने नहीं जा सकते, क्योंकि रोशनी का होना जरूरी है। अब हम जो विश्वास में हैं और उपवास में हैं, मजबूत हो रहे हैं, तब प्रभु हमसे मिलेगा और हम मजबूत रहेंगे। इसलिए हम 40 उपवास हों, ताकि हम अपने आप को तैयार कर सकें। 40 उपवासों को रखने का मेन कारण तैयार हो, मजबूत हो। जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो मुझसे मिले। आप कह सकते कि मुझसे मिलेगा और मुझे कहेगा, जाओ सब जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। अरे तू बच्ची, औरों को बचा। बहुत लोग दुखी हैं, तुम्हारे रिश्तेदार, दोस्त, परिवार, बहुत लोग दुखी हैं, परेशान हैं, टोना टोटका के सताए हुए हैं, वो उलझे हुए, समझ नहीं पा रहे। जब तुम उनके लिए प्रार्थना करोगे वो चंगाई पाएंगे, तो वो जानेंगे सचमुच यीशु मसीह सामर्थ्य है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मरे हुए को जिलाओ। और उसने कहा करो, तो इसका मतलब हो सकता है। पर 5 जो मूर्ख थी वो चली गई। वो मूर्ख थी, उन्होंने एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया था। जो बुद्धिमान थी वो तैयार थी। जो बुद्धिमान इन दिनों में जो उपवास रख रहे हैं, जिन्होंने इस दिन में उपवास रखे, वो मजबूत हो गए हैं और वो उस गिफ्ट को, उस फल को पाएंगे। इसी उपवास में आप लोगों के बंधन तो टूटेंगे टूटेंगे, प्रॉब्लम जाएगी ही जाएगी। और उससे बड़ी बात, आप इस उपवास के दिनों में नए गिफ्ट पाएंगे। यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूं, यीशु मसीह के नाम में अब नए गिफ्टों को पाएंगे जो परमेश्वर ने यीशु मसीह चेलों को दिया, उससे वैसे ही वो आपको भी दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं।